नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ क्या होता है और एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होती है। इसके अलावा जो यूजीसी नेट की जो एग्जाम है उनसे एसआरएफ का क्या लिंक है, और अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम को पास कर लेते हो तो किस तरह से आपको 25 से 26 लाख रुपए यूजीसी आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो इस वीडियो को लगातार देखते रहना। इस वीडियो में मैं तमाम जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नेट से। जैसा कि आप सभी को पता है, जो नेट की एग्जाम है उसी के माध्यम से आपको जेआरएफ अवार्ड होता है, यानी कि जिन लोगों का कट ऑफ हाई जाता है उनको जेआरएफ मिलता है और जिन लोगों का कट ऑफ लो रहता है उनको नेट मिलता है। तो मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूं कि नेट और जेआरएफ की जो एग्जाम है एक ही दिन, एक ही पेपर, एक ही समय लगती है, यानी कि इन दोनों एग्जामों में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन भिन्नता है कट ऑफ की। अगर आप टॉप रैंकर में आते हो तो आपको जेआरएफ मिलेगा, नेट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा जेआरएफ अवार्ड लेटर भी मिलेगा। अगर आप जेआरएफ की कट ऑफ से नीचे आते हो तो आपको ओनली नेट मिलेगा। और नेट पास करने की अधिकतर यूनिवर्सिटी में कोई फेलोशिप नहीं है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें नेट किए हुए लोगों को कुछ फेलोशिप मिलती है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि क्या मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं जिसमें ये बताऊं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको नेट करने के बाद में फेलोशिप मिलती है। लेकिन अगर आप जेआरएफ पास कर लेते हो ना दोस्तों, तो मतलब कमाल हो जाएगा आपकी लाइफ में। स्टूडेंट की लाइफ में मतलब मेहनत तो रहती है, लेकिन मेहनत के साथ अगर आपके पास पैसे रहते हैं ना, तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बूस्ट रहता है। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट नहीं चाहते कि हम हमारे माँ बाप से पैसे लें पढ़ाई करते समय। अगर आप जेआरएफ पास हो जाते तो आपको इतनी फेलोशिप मिलती है कि आप अपने घर वालों को भी पैसे दे सकते हो और खुद का खर्चा भी चला सकते हो। तो ये आपके लिए गौरवान्वित और गर्व की बात होगी। लेकिन उसके लिए आपको यूजीसी नेट की तैयारी को तन मन और धन के साथ भी करना है। और धन के साथ किस तरह से करना है? अगर आप हमारे प्लस कोर्सेज में जुड़ते हो, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर और अनअकैडमी पर हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा। तो आप डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से मुझे सर्च कर सकते हो। मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं अगर आप उनको ज्वाइन कर लेते हो तो कम समय में, क्योंकि समय आपका खराब नहीं होना चाहिए, तो कम समय में आप अपनी एग्जाम को पास कर सकते हो सटीक गाइडेंस के साथ। तो इसलिए तो कह रहा हूं दोस्तों कि पैसे कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए रास्ता चुनना उससे ज़्यादा टफ है। तो आप रास्ते का चुनाव कीजिए, अनअकैडमी के साथ जुड़िए, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो अब समझ लेते हैं जेआरएफ और एसआरएफ क्या होता है। चलिए देखो, सबसे पहले जेआरएफ आप जानते हो कि जिन लोगों को हाई कट ऑफ जाती है उनका जेआरएफ होता है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप जेआरएफ के आधार पर किसी भी विश्वविद्यालय में एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको पर मंथ 31,000 रुपए प्लस कंटीजेंसी प्लस एचआरए मिलेंगे। इस तरीके से लगभग ये जो राशि है तकरीबन 35,000 रुपए के आसपास हो जाती है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जेआरएफ में 31,000 रुपए तो इस समय वर्तमान में फेलोशिप है। और इसके अलावा जो एचआरए मिलता है दोस्तों, जो एचआरए मिलता है वो 7400 यानी 7,440। अगर आप दिल्ली से पीएचडी करते हो जैसे, तो यहाँ पर जो 28% एचआरए मिलता है उसमें 7,400 एचआरए मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि 2 साल तक हमेशा जेआरएफ और एसआरएफ की बात है कि जो 5 साल की जो हमारी पीएचडी होती है उसमें स्टार्टिंग के 2 साल तक आपको जेआरएफ मिलता है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और इसके बाद में जो 3 साल बचते हैं उनमें आपको एसआरएफ मिलता है। लेकिन वीडियो में आगे बताऊंगा कि एसआरएफ हर किसी को नहीं मिलता है, उसके लिए एक तरीका होता है। तो बढ़ने रहिए, पहले समझ लीजिए कि जेआरएफ में आपको कितनी फेलोशिप मिलेगी। इसलिए कह रहा हूँ मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। जो फेलोशिप मिलेगी 31,000 रुपये प्लस 7,440 इसका जो एचआरए मिलेगा वो, इसके अलावा 20,000 कंटीजेंसी। तो यानी 2 साल का जो मिलाकर टोटल अमाउंट हो गया है वो हो गया है कि 9,42,560 रुपए ये आपको मिलेंगे 2 साल के अंदर फेलोशिप के रूप में। तो आप समझिए कि यार 9 लाख रुपए भाई बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है यार। इसलिए मेहनत करो, पढ़ाई करो, नेट की एग्जाम मतलब फोड़ डालो इस बार। चलिए, इसके बाद हम जैसे ही हमारे 2 साल कंप्लीट होती हैं उसके बाद हम एसआरएफ पे बात करते हैं। एसआरएफ में हमारी जो फेलोशिप बढ़कर हो जाती है 35,000 रुपए। अगर हमारी फेलोशिप बढ़ी है तो हमारा एचआरए भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। फिर तो हमारी कंटीजेंसी बढ़ेगी। कंटीजेंसी क्या है ये समझाता हूं अभी आपको। तो हमारे 35,000 रुपए प्लस आपको जो एचआरए मिलेगा वो है 8,400 रुपए। ये 3 साल तक लगातार मिलेंगे पर मंथ। तो इस तरीके से 3 साल का जो अमाउंट हो गया टोटल विथ कंटीजेंसी यहाँ पे 60,000 रुपए मिलेगी। तो कंटीजेंसी समझा देता हूं। तो इस तरीके से 16,22,400 रुपए आपके हो गए एसआरएफ के। तो इस तरह से अगर दोनों एसआरएफ और जेआरएफ के अमाउंट को हम जोड़ते हैं तो पीएचडी के टाइम पर हमें जो अमाउंट मिलता है वो है 25,64,960 रुपए।
तो आप लगा सकते हो दोस्तों, इतने पैसे मुझे मिले थे जब मैंने पीएचडी किया था। तो आप सोच सकते हो कि जब एक पीएचडी स्कॉलर को इतने पैसे मिलते हैं, तब इसमें सेलेक्ट होकर आप प्रोफेसर बनोगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। इसलिए रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत वाला जो मेरा डायलॉग है, हमेशा उसको फॉलो करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब हम जान लेते हैं कि कंटीजेंसी क्या होती है। दोस्तों ऐसा है कि जब आप जेआरएफ के थ्रू आप किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी करते हो तो 2 साल तक आपको 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, 20 हज़ार रुपये मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको नोटबुक भी चाहिए, आपको प्रिंटर भी चाहिए, और भी बहुत सारे जो काम होते हैं, एसेसरीज चाहिए, जैसे पेन चाहिए। इन सभी के लिए आपको 20 हज़ार रुपये यानी 10 हज़ार रुपये पर ईयर मिलते हैं। जैसे आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हो, बताऊंगा एसआरएफ में कन्वर्ट कैसे होता है, रुक जाइए अभी। जैसे आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हो, उसके बाद में पर ईयर आपको 20 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो अगर 3 साल तक हमें एसआरएफ मिलता है तो 60 हज़ार रुपये मिलते हैं। इस तरह टोटल जो होल अमाउंट है हमारा वो हो गया 25,64,960। अब हम समझ लेते हैं कि एसआरएफ हमें कैसे मिलेगा। देखो, एसआरएफ मिलने के लिए सबसे जो बेसिक और सबसे जरूरी जो चीज है ना, वह जेआरएफ करना। इसीलिए तो आप जेआरएफ के लिए लड़ जाइए, रुक जाइए, ठन जाइए। जेआरएफ के लिए बिल्कुल तत्पर रहिए आप, जेआरएफ की तैयारी करने के लिए। तो मतलब जेआरएफ, अगर आप, उसकी पहली शर्त है जेआरएफ पास होना। अगर आप जेआरएफ करोगे तभी आप उसको एसआरएफ में कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ, और सीनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि एसआरएफ। 2 साल के बाद में आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब होते कैसे हैं, ऐसा है दोस्तों कि हर किसी का नहीं होता एसआरएफ। उसके लिए क्या है कि नियम होता है यूजीसी का। हम जिस स्टूडेंट को ये पता होता है कि यार एसआरएफ नाम की कोई चीज होती है, वो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में जाके एप्लीकेशन लगाता है। वो लोग एक टीम गठित करते हैं और एक बाहर से कोई आता है आपका वाइवा इंटरव्यू लेने के लिए। अगर आपकी जवाबों से वो सेटिस्फाई होता है, वो मैक्सिमम रूप से हो जाते हैं, उसके बाद में जो आपकी जो फेलोशिप है उसको एसआरएफ में कन्वर्ट किया जाएगा और आपकी फेलोशिप बढ़ जाएगी इस तरीके से। तो लेकिन उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप आवेदन नहीं करोगे तो आप एसआरएफ में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये सीधी सीधी बात है। मतलब मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यार मतलब आप, मतलब बस समझ जाइए आप। लॉकडाउन का समय ना दोस्तों, इस सभी के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंटों के लिए, खासकर नेट के स्टूडेंटों के लिए तो बिल्कुल वरदान साबित हुआ है। इतना समय मिला है अपने आप को परखने का, अपने आप को जांचने का, अपने आप को मतलब केंद्रित करने का, फोकस करने का इतना समय मिला है ना आप लोगों को, कि आप इस समय में कुछ भी कर सकते हो। तो भाई इस समय को, मेरे बंधुओं, मेरे सखाओं, मेरे साथियों, इस समय को खराब मत कीजिए। आप टू द पॉइंट पढ़ाई कीजिए। आप मेरे साथ हिंदी साहित्य पढ़ सकते हो अनअकैडमी पर, उसके एप्लीकेशन प्लस कोर्सेज में, या फिर इस चैनल पर हमारे साथ हिंदी में आप जुड़ सकते हो। साथ ही अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हो। आपको वहां पर सटीक और सही गाइडेंस मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको जेआरएफ और एसआरएफ का एक अंतर समझ आ गया होगा। कोई सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट जरूर किया करो। हमारी पूरी टीम है जो आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती है, इंक्लूड मी, मैं भी करूंगा। और उन्हीं कमेंट्स के आधार पर मैं अगले वीडियोज आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। जय हिंद, जय भारत।